सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपना अपन स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी
सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक पंडितियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष के भाव कर्म उनसे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। शरीर आदि 9 कर्म उनसे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा में हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। चिंतामणि समस्वयं क्या चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि मनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका यहाँ पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 889 889 पेज नंबर 202 और 203 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। अरे जिस पर जीव को अत्यंत प्रेम है
ऐसा यह शरीर वास्तव में केवल वेदना की मूर्ति है। श्री कुंद आचार्य देव भाव पाउल में कहते हैं कि एक अंगुल में 96 रोग, तो पूरे शरीर में कितने रोग। विचार तो कर प्रभु, यह शरीर तो जड़ है, वेदना की मूर्ति है। भगवान ज्ञायक आत्मा आनंद की मूर्ति है, चैतन्य चमत्कार से भरपूर महाप्रभु है कि जिसकी पूर्ण पर्याय प्रकट होने पर 3 काल 3 लोक को युग पर देखते हैं। ऐसी अनंत पूर्ण पर्यायों की शक्ति का पुंज, ऐसा ज्ञान गुण, ऐसी अनंत श्रद्धा पर्यायों की शक्ति का पुंज, ऐसा श्रद्धा गुण, ऐसी अनंत स्थिरता पर्यायों की शक्ति का पिंड, एक ऐसा चारित्र गुण, पूर्ण आनंद की पर्याय का ध्रुव तल, ऐसा आनंद गुण, ऐसे अनंतानंत गुण परिपूर्ण शक्ति सहित भीतर भगवान आत्मा में विद्यमान है। आहा, इस परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से केवल ज्ञान आदि परिपूर्ण पर्याय प्रकट होंगी। मोक्ष मार्ग जो कि अपूर्ण पर्याय है, उसके आश्रय से भी परिपूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होगी। पूर्ण ज्ञानानंद की शीतल शिला ध्रुव द्रव्य स्वभाव भीतर सदा विद्यमान है। उसका आश्रय लेगा तो सम्यक दर्शन होगा, उसका उग्र आश्रय लेगा तो चारित्र होगा, और उसके पूर्ण आश्रय से केवल ज्ञान आदि की पूर्ण मोरादेश रूपी जो दुख रूप पर्याय हैं उनका अभाव करना हो, जिन्हें अपना आत्मिक आनंद पर्याय में प्रकट करना हो, उन सब के लिए यह अध्यात्म भरी बात अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हमें उनको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। समझ में आया? सुखी तो होना है सब जीवों को, लेकिन उसका उपाय हम गलत कर रहे हैं। इसीलिए हमारी पर्याय में सुख शांति रूपी पर्याय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ हमें ज्ञानी समझाते हैं कि यह जो शरीर है जिससे हम निरंतर प्रेम करते हैं, 24 घंटा शरीर का लक्ष्य करके हम अभक्षादिक पदार्थों के सेवन करने से भी चूकते नहीं हैं। सही बात है। समझ में आया? और इसका फल नरक और निगोद तो है ही। समझ में आया? तो यहाँ बताते हैं जिस प्रकार जीव को अत्यंत प्रेम है, ऐसा यह शरीर वास्तव में केवल वेदना की मूर्ति है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, सब संसारी जीव सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो अपने शरीर से करते हैं, जो कि हमारे लिए कष्टदायक है। क्योंकि तुम चेतनेश्वर वस्तु हो, अमूर्तिक वस्तु हो, ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये शरीर हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अभाव में श्रद्धांत तो कैसे होगा। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि ये शरीर ये जड़ है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है,
जानने देखने की शक्ति से रहित है और इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है, दोनों द्रव्यों के बीच में एक वज्र की दीवार है। समझ में आया? ऐसा ज्ञान ज्ञानियों को होता है। अज्ञानी जीव अनादि काल से शरीर के प्रति प्रेम उसको अनादि से रोग लगा हुआ है। इस रोग का निवारण तो यह अनंत परमात्मा के द्वार पर आएगा। जब वह सच्चा ज्ञान करेगा, उसका चिंतन करेगा, विचार करेगा, तब उसकी दृष्टि शरीर पे से हटकर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि आप और हम हैं, तब उसकी दृष्टि में परिवर्तन होता है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है, जिस प्रकार जीव को अत्यंत प्रेम है, ऐसा यह शरीर वास्तव में केवल वेदना की मूर्ति है। समझे आप? और आगे कहते हैं, श्री कुंद आचार्य देव भाव पावल में कहते हैं कि एक अंगुल में 96 रोग तो पूरे शरीर में कितने, क्या आचार्य कुंद देव ने अष्टपावर जी नाम का ग्रंथ है, उसमें भाव पावर में ये बात लिखी है। एक अंगुल की में 96 रोग हैं, तो पूरे शरीर में कितने रोग हैं? एक बार मैंने आपको बताया था 5 करोड़ 68 लाख 99,584 लोग हैं टोटल पूरे शरीर में। इसी समझ में में आया आया भाई साहब? इसी में आया था। हाँ, इसी में आया था। इसी में आया भैया। कितने लोग हैं पूरे शरीर में? 5 करोड़ 68,99,584 समझ गए? ये शरीर रोगों का घर है। इसमें से 2-4 लोग अगर फूट जाएं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा हमको ब्लड प्रेशर है, समझ में आया? हमको जो है डायबिटीज की बीमारी है, कैंसर हो गया। अरे ये तो 2-4 लोगों के नाम बता रहे हो तुम। यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं एक अंगुल में 96 आचार्य भगवान कहते हैं पूरा शरीर जो है रोगों का घर है, और तुम उससे करते हो प्रेम। क्या करते हो? उसका फल तो दुख है ना। अरे भाई साहब, परद्रव्यों से प्रेम करना ये आत्मा के लिए सबसे बड़ी फांसी है। क्या है भाई साहब? ये फांसी तो अरिहंत परमात्मा हमको बताते हैं। वो तुम्हारी फांसी रस्सी वाली फांसी की बात है तो छोड़ दो। क्या परद्रव्यों के प्रति जो प्रेम किया जा रहा है, उन्हें अपना माना जा रहा है, वो आत्मा के लिए सबसे बड़ी फांसी है, और उसका नाम है भाव मरण। क्या है? भाव मरण। ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। अगर तुम्हें अपनी आत्मा की पर्याय में भाव मरण नहीं चाहिए तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए और उससे प्रेम कीजिए। क्या घर बैठे अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा आपको? क्या घर बैठे कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको? आपकी इच्छा ही नहीं होगी कहीं जाने की। ऐसी चेतनेश्वर वस्तु दे देवल में विराजमान है। शरीर तो रोगों का घर है और आत्मा आनंद की मूर्ति है। देव व्याधि मंदिरम आनंद मंदिर आत्मा। क्या भाई साहब? देखो जाके मूड मत व्याधि के मंदिर को आनंद का मंदिर समझता है, और आनंद के मंदिर को व्याधि का मंदिर। बोलो, विपरीत अनादि काल से शरीर को अपना माने बैठा हुआ है, और उसी को निरंतर 24 घंटा उसी को सजाता रहता है। इसके श्रृंगार क्यों भाई?
हैं किसको? अरे मुर्दे को कोई सजाता है क्या? अरे मुर्दे से कोई प्रेम करता है क्या? तुम समझदार हो तो समझदारी का परिचय दो ना। मुर्दे को सब मुर्दा हैं? समझते हैं, पर जो शरीर को मुर्दा नहीं समझ रहा तुम्हें ना। विश्व में समझदार व्यक्ति बनाया गया है। बनाया गया तो मैं भाषा में बोलता हूँ, बनाया। अकृत्रिम झिलमिल हो। इस जगत में अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो तुम हो। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। बाकी के 5 द्रव्य तो जो है ना भाई साहब हैं, वे अंधे हैं, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और वो ही पागल हो रहा है, बेवकूफी के काम कर रहा है। समझ गए? आत्मा के ज्ञान के बिना ये आत्मा निरंतर 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 पर द्रव्यों से प्रेम करके अपनी आत्मा की पर्याय में ऐसा दुखी हो रहा है। ज्ञानी ये कहते हैं अरे रे जी, जिस पर जीव को अत्यंत प्रेम है, ऐसा यह शरीर वास्तव में केवल वेदना की मूर्ति है। 24 घंटा क्या देखो ना, कितने आप शरीर को संभालते हो? 24 घंटा संभालते हो। संभलना है क्या? अरे संभलता हो तो बताइए। अरे संभल भी जाए तो समझ में आ जाए, लेकिन तो भी रोते रहते हो। क्योंकि वह परद्रव्य है। परद्रव्य के ऊपर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। आप जबरदस्ती अपना अधिकार जमाए हुए हो। यही हमारा दुख का कारण है। ज्ञानी कहते हैं शरीर रोगों का घर है, इसमें रोग ही रोग भरे हुए हैं। अरे इसकी ऊपर की तरफ, ये ऊपर का जो है ना, ये पतली है ना, इसको जरा निकाल दो, फिर देखो कौन देखने आता है। ये ऊपर की जो पतली सी चमड़ी है ना, है भाई साहब, इसकी वास्तविकता को ज्ञानियों को पता है। इसीलिए ज्ञानी जीव से अपना नहीं मानते हैं। अरे अच्छी चीज को अच्छा मानो ना भाई साहब। आप विश्व में इतने सुंदर हो, इतने अच्छे हो, इतने बढ़िया हो। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, एक तराजू में आप बैठे होगे और दूसरी तराजू में सब जगत के चेतन अचेतन पदार्थ होंगे, तब आपका पलड़ा ही भारी होगा। इतने महान हो आप, हैं? अरियंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। अरे सुखी है कि दुखी है? सुखी। अनंत सुखी है, पर किसके बल पर सुखी है? सिद्ध भगवान के पास में तो शरीर भी नहीं है, हाँ भैया, और फिर भी अनंत सुखी है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वैसा ही का वैसा आत्मा यहाँ विराजमान है, वैसा ही का वैसा। कैसा? जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय पे विराजमान है ना, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे, ऐसा ही का ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान में सबके पास में है। पर उसकी ज्ञान के अभाव में वह जीव निरंतर दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो कहते हैं शरीर वास्तव में केवल वेदना की मूर्ति है। श्री कुंद आचार्य देव भाव पाव में कहते हैं कि 1 अंगुल में 96 रोग तो पूरे शरीर में कितने? तो 5,98,99,584 हैं। बोलो, ये तो डॉक्टर को भी नहीं पता होगा, शरीर के डॉक्टर वालों। क्या समझ में आया? 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25 रोगों का उनको ज्ञान होगा। इसीलिए ज्ञानी जीव शरीर में कैसा भी रोग हो जानता है, ये तो रोगों का घर है। एक तराजू में दूसरे मेढक को बैठा लो ना, तो उठ के फिर दूसरा आया। मेढकों को तौलने जैसा है, शरीर में रोग ऐसे फूटते हैं। क्षण में तो मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर है,
ये तो मेढकों जैसा है भाई साहब। तुम एक सामान ले जाओगे, दूसरा पहले तैयार खड़ा हुआ है? समझ में आए? इसलिए ज्ञानी सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, शरीर की दृष्टि छोड़कर निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को दृष्टि में बसाते हुए ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। ये काम किया है ज्ञानियों ने, अपनी पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके शरीर आदि पर पदार्थों की दृष्टि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अमृत का कुंड है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसको उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में बसाया है। ज्ञान में है आत्मा, दर्शन में है आत्मा, चारित्र में है आत्मा, अध्यक्षान में है आत्मा। भाई साहब गाता थी 101 पढ़ के आए कि नहीं आप? नियम सार जी की ऐसी ज्ञान की दृष्टि रहती है उनकी। कहते हैं एक अंगुल में 96 रोग तो पूरे शरीर में कितने? विचार तो करो प्रभु, यह शरीर तो जड़ है। क्या है? क्या करना है? आप ज्ञान स्वरूप ही हो, ज्ञान इतना निर्णय तो करो कि शरीर क्या है, जड़ है कि चेतन है, इसको जानने वाला पदार्थ कौन सा है कि नहीं है, शरीर को जानने वाली कोई वस्तु है कि नहीं है? अरे बोलो, वही मैं हूं बस। उसमें अपनापन स्थापित करो। देखो अपनापन स्थापित करते ही पर्याय की रंगत बदल जाती है। जो दुख रूपी आकुलता रूप पर्याय है, जो तो तत्काल दूर भाग जाती हैं, और थोड़े बहुत राग आदि परिणतियां रह जाती हैं, वे गुण स्थान प्रमाण रह जाती हैं। अब वे भी ज्यादा समय टिकने वाली नहीं है। ऐसा कोई चमत्कार होता है पर्याय में? द्रव्य तो चमत्कारिक वस्तु है ही। हमारे पंच परमेष्टि किसका सेवन करते हैं? उसी का करते हैं। पंच परमेष्टि किसका सेवन करते हैं? अपने आत्मा का। वो चीज आपके पास में है कि नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? हम उसका सेवन नहीं करते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा भगवान को। सही बात है। केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति से कुछ नहीं होगा है। हमने 2-4 जो है भैया भगवान की पूजा कर ली पर परमात्मा की, और हमारा कल्याण हो जाएगा, भूल में मत लेना। 2-4 संदेश सिद्धि की यात्रा कर ली, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बिल्कुल भूल में ना रहना प्रभु। ज्ञानी कहते हैं ऐसी चैतन्य वस्तु तुम्हारे पास में भी है, तुम उसका परिचय कीजिए। जो तीनों काल शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न है, ज्ञानानंद मूर्ति है, अमूर्तिक है, चेतनेश्वर वस्तु है भाई साहब। दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, शरीर जड़ है, मूर्तिक है, और इसको शरीर को जानने वाली वस्तु है, मूर्तिक है, ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख स्वरूप है। जीव जुदा और पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और बाकी सब इसका विस्तार। बस क्या भाई साहब? जिसके ज्ञान में ये दो चीजें, पाठी भी मूड है, जो निज तत्व अजान। द्वादशांग का सार यही है कि तुम भाई साहब चेतनेश्वर वस्तु हो। शरीर ये जड़ है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है, ये हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। स्थायी रूप से अगर कोई रहने वाली चीज है तो आप हो, चेतनेश्वर हो, और सदा काल साथ में रहेगी। वन कभी बोलो भैया, छोड़े नहीं रही और न छोड़ेगी। एक बार परिचय कर लो भैया, घर बैठे आनंद लीजिए। अब परिचय नहीं करो तो डोलते रहिए, कब ये मनुष्य पर्याय मिलेगी भाई साहब। ऐसी ऐसी भावना भाई थी कि मनुष्य पर्याय मिले, जिन्हें भगवान का कुल मिले, अरिहंत परमात्मा मिले,
है भाई साहब, अब सब मिल गई तो अब का देरी है। अब ब्याह करो बाहर में सहयोग और सहयोगी भावों में ब्याह करने इनके यहाँ गाड़ी आई तो हमारे यहाँ भी गाड़ी आ जाए, सुंदर सुंदर गाड़ी है भैया, ऐसी देख के दुखी होना। अरे तुम्हें पुण्य का उदय है, शरीर में छोटी मोटी बीमारियों को ना देखिए, वह तो अनंत बीमारियों का घर है। अब निर्णय करिए आप, शरीर जड़ है कि चेतन है? अगर शरीर चेतन होता तो मुर्दा जो है ना, घर आत्मा उसमें से निकल जाती है, तो जानता होगा कि कौन कौन आए हमारे घर पे, जानने वाला कौन है उसमें? वो आत्मा तो निकल गया है, समझ गया? शरीर तो जड़ है ही। हाँ, कहते हैं शरीर तो जड़ है और वेदना की मूर्ति है। कैसी है? रोगों का घर है भैया, वेदना की मूर्ति है, दुख रूप है। फिर कहते हैं भगवान ज्ञायक आत्मा आनंद की मूर्ति है। क्या है? भगवान आत्मा काय की मूर्ति है? आनंद की मूर्ति है। ज्ञानियों को बात समझ में आ गई। अब दिन भर का एकदम 24 घंटा दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञान आनंद खाओ आड़ में। क्या करते हैं ज्ञानी? यही करते हैं। यही तो उन्होंने कमाल किया है अपनी पर्याय में। क्या? ये सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, शरीर का लक्ष्य छोड़ दिया है और अपना चैतन्य वस्तु जो कि आनंद की मूर्ति है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, उस फोटो में भी भगवान के दर्शन करने के लिए वो आपका जो फोटो आता है फूल पत्तियों वाला है, फूल पत्तियों वाला, फूल पत्तियों वाला कागज का फोटो, उसमें भगवान की प्रतिमा, उसमें से आप जरा गहराई से देखोगे, चंचल उपयोग से रहित होकर देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भाई साहब उसमें तो भगवान की प्रतिमा विराजमान है। समझ में आया? ये तो मूर्ति को देखने के लिए गहराई से जाना पड़ता है। ऐसे अपना भगवान आत्मा अमूर्तिक है। समझ में आया भैया? उसको बिना विज्ञान के कैसे देख लोगे आप? सही बात। सच्चा ज्ञान जब तक आपके पास में नहीं है तब तक अपने आत्मा का अनुभव कैसे करोगे आप? अमूर्तिक है ना? कहते हैं भगवान ज्ञायक आत्मा आनंद की मूर्ति है। शरीर तो रोगों का घर है। सही बात है। और शरीर के अंदर कोई शाश्वत वस्तु विद्यमान है, वो आत्मा, वो आनंद की मूर्ति, वो आप हो, वो मैं हूं। समझ गए यार? फिर कहते हैं चैतन्य चमत्कार से भरपूर महाप्रभु है। कैसा है? कि भगवान आत्मा महाप्रभु है, महाप्रभु है, अपने ज्ञान आनंद से भरा हुआ है। जैसे शक्कर होती है ना, शक्कर कैसी मिठास से भरी हुई होती है, मिश्री है ना, वो मिठास से भरपूर है कि नहीं है? अरे जहाँ से भी चाखोगे तो उसको पैसा मीठे का स्वाद कहाँ से नहीं आता है? सर्वांग से आता है। चाहे ऊपर से चखो, चाहे नीचे से चखो मिश्री को, चाहे साइड से चखो और चाहे जो है बाजू से चखो, और स्वाद कैसा आएगा? मीठा आएगा। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। कहीं से भी देखो, हाँ भाई साहब, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद का भरा हुआ है। ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ गए आप? उसको जानने का प्रयत्न करना, उसका परिचय करना, ये काम करो। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई साहब अपने आत्मा को जानने पर इतना बढ़िया पुण्य का बंध तो आपको होता ही है, लेकिन आपको आपकी आत्मा भी मिल जाती साथ में। क्या? जैसे किसान जो है खेती करता है, भूसा तो उसको सहज में मिलता है और दाने की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानी जीव भाई साहब अपनी आत्मा को जानने की तरफ आप अपनी प्रवृत्ति बनाओगे तो पुण्य तो आपके सहज में भूसे के रूप में प्राप्त होगा। भगवान की भक्ति पूजा आदि करने से भी बढ़िया पुण्य मिलेगा आपको। कब?
जब आप अपनी आत्मा का परिचय करोगे तब समझ में आया। आत्मा भी मिलता है और पुण्य के भी ढेर लग जाते हैं तुम्हारे साथ में, समझिएगा। दोनों ही चीजें मिलती हैं। ये अरिहंत परमात्मा के बताया हुआ मार्ग है ये। कहते हैं चैतन्य चमत्कार से भरपूर महाप्रभु है कि जिसकी पूर्ण पर्याय प्रकट होने पर 3 काल और 3 लोक के युगपत देखते हैं। कैसी महाप्रभु नहीं, महाप्रभु क्यों कहा है? भगवान आत्मा को प्रभु कहना यह भी उसके लिए बहुत छोटी बात है भैया। क्योंकि प्रभु की खान है ना, प्रभु इसके आश्रय से। आत्मा को प्रभु कहना यह भी उसके लिए बहुत छोटी बात है। वह तो महाप्रभु है। कैसा है? प्रभुओं का जनक है, जिसमें से अनंत काल तक प्रभु जैसी पर्याय सिद्ध वाले पर्याय जैसी निकलती है। कैसा है अपना भगवान आत्मा? जिसमें अनंत काल तक जिसे जानने पर, जिसे अपना मानने पर, जिसमें रमने पर, उसमें अनंत काल तक सिद्ध रूपी पर्याय निकलती रहती हैं। ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला महाप्रभु है। अगर ऐसा भी कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्या वह परम पिता परमात्मा है, परमात्माओं की खान है। पंच परमेष्टि तो उसके बच्चे हैं। क्या सही बात है। आत्मा में से तो निकली में पर्याय है। पंच परमेष्टि तो आत्मा की अपेक्षा भी इनके बच्चे हैं वे। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या पर्याय है ना? बोलो अरिहंत भगवान क्या है? पर्याय है, पूर्ण निर्मल पर्याय का नाम है। मैंने आप सिद्ध पर्याय अनंत काल तक सिद्ध भगवान की पर्याय निरंतर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद है। जैसे अपनी आत्मा की पर्याय संसार अवस्था दुख रूपी पर्याय चल रही है ना, है? ऐसी सिद्ध भगवान की पर्याय में निरंतर अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। और एक बार जो सुख उन्होंने टेस्ट कर लिया भाई साहब, दोबारा भाषा नहीं खाते हैं। क्या एक बार अनंत सुख की पर्याय का किया फिर दूसरे नया सुख। तुम्हें भी तो भैया नए नए व्यंजन चाहिए ना। बासी चीज अच्छी लगती है क्या? ऐसे ज्ञानी नया नया भोग करते हैं, नया नया अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं। बासे का यहाँ कोई रोल नहीं है। कहते हैं चैतन्य चमत्कार से भरपूर महाप्रभु है कि जिसकी पूर्ण पर्याय प्रकट होने पर, क्या पूर्ण पर्याय प्रकट होने पर, केवल ज्ञान पूर्ण प्रकट होने पर 3 काल 3 लोक को युगपद देखते। कैसे अरिहंत परमात्मा 3 काल 3 लोक को युगपद जानते होते। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। कैसे हैं अरिहंत परमात्मा? उन्होंने पूर्ण निर्मल ज्ञान की पर्याय, पूर्ण दर्शन की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र्य की पर्याय, अनंत वीर की पर्याय उन्होंने अपनी आत्मा में प्रकट की है। तो किसमें से आई है भाई साहब ये बताओ? वो आई कहाँ से है? कहाँ से आई है? अगर मूल में शक्ति ना होवे, द्रव्य ना होवे तो पर्याय आ सकती है क्या? द्रव्य में से भरी पड़ी हुई है। समझ में आए? इस द्रव्य की दृष्टि करने वालों को निर्मल पर्यायों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। इतना लाभ होता है। इसलिए मैं घर बैठे आनंद लीजिए। आप घर बैठे अतीन्द्रिय आनंद का आनंद लीजिए। आप अपने ज्ञान में इस बात को समझ लेना चाहिए। भाई साहब अगर हमें सुखी होना है, भाई साहब पर द्रव्यों को अपना मानना छोड़ दीजिए। इतनी सुंदर वस्तु आपके पास में विद्यमान है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान लाओ हृदय में। मैं चेतने सर वस्तु हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूं, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूं।
जितनी शक्ति सिद्ध भगवान के पास में है उतनी की उतनी वर्तमान में मेरे पास में भी है, समझ रहे हैं आप? कहते हैं कि उसमें से सर्वज्ञ रूपी पर्याय प्रकट होती है। ऐसी अनंत पूर्ण पर्याय की शक्ति का पुंज ऐसा ज्ञान गुण, ऐसी अनंत श्रद्धा पर्यायों की शक्ति का पुंज श्रद्धा गुण है। कितने गुण हो गए, कितनी शक्तियां गुण गौ या शक्ति गौ की बात समझ में आया। ऐसी अनंत स्थिरता पर्यायों की शक्ति का पिंड, ऐसी चारित्र गुण और पूर्ण आनंद की पर्याय का ध्रुव तल ऐसा आनंद गुण, ऐसे अनंत गुण पर पूर्ण शक्ति सहित भीतर भगवान आत्मा में विद्यमान है। लाना नहीं है आपको, ज्ञान करना है। क्या करना है? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत समझाऊं ते पदनमु श्री सद्गुरु भगवान। क्या आपको ऐसी आत्मा लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा हो, स्वयं जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाही है, भेद की नहीं संसार। समझ नहीं आप? कहते ऐसी चैतन्य वस्तु है, अनंत शक्तियों का पिंड है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, रसी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, प्रत्यक्ष प्रकाशक शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है। कुछ गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते थे, भाई साहब जीव कितने हैं लोकाकाश में? अनंत है। कितने हैं? अनंत है। और पुद्गल तरफ कितने हैं? तो जीव से भी अनंत गुने पुद्गल तरफ में। क्या कहते हैं वे? जीव तरफ कितने हैं पूरे लोकाकाश में? तो कहते हुए अनंत हैं। और पुद्गल तरफ कितने हैं? तो कहे अनंत जीवों से भी अनंत गुने पुद्गल तरफ में। और फिर कहते हैं कि पुद्गल तरफ कितने हैं? पुद्गल द्रव से अनंत गुने 3 काल के समय हैं। कितने हैं? अनंतता की उन्होंने व्याख्या की। पुद्गल तरफ से भी अनंत गुने 3 काल के समय है, और 3 काल के समय से भी अनंत गुने एक आकाश के देश हैं, और उससे भी अनंत गुने एक जीव द्रव में इतनी अनंत शक्तियां विराजमान हैं। कितनी? ये तो आपको 2-4 ही बताई हैं। समझ आया? और उसका मालिक कौन है भैया? और फिर भी पर्याय में पावर नहीं आ रही। देखो तो गजब हो गया है। उस दुबली पतली लड़की को अपने पहलवान वाले पति का लक्ष्य करके पर्याय में पामर थी वो है जो है भाई साहब बल आ जाता है। आप रुपया पैसा जिसके पास में हो रहा तो मैं छोड़ा गली सकली लगती कि नहीं लगती उसे हैं। तो उसके जो है ज्ञानियों को ऐसे ही अपने आत्मा को जानने पर पर्याय में वो बल प्रकट होता है, क्योंकि उसका आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। वो अपने आप को इसका मालिक मानता है, इसको शरीर का नहीं। अमूर्तिक प्रदेश भगवान आत्मा चेतनेश्वर का मालिक मानता है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोजाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकीर्ति है। समझेगा? इन अनंत शक्तियों का आत्मा मालिक है, और सम्य दृष्टि जीव अपने आप को ऐसा मालिक रूप से अनुभव करता है। मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। समझे आप? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा उसको अनुभव होता है पर्याय में। इतनी निराकुलता पर्याय में होती है।
स्वयं के लक्ष्य से निराकुलता आती है और पर के लक्ष्य से निरंतर भाव मरण चालू रहता है। वैसा समझे नहीं आप? कहते हैं पूर्ण आनंद की पर्याय का ध्रुव तल ऐसा आनंद गुण, ऐसे अनंत गुण परिपूर्ण शक्ति सहित भीतर, भीतर यानी शरीर और रागादिक के पीछे। भीतर का मतलब क्या है? शरीर और रागादि से। शरीर और रागादिक के पीछे देखो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा विराजमान है, तो क्या भीतर भगवान आत्मा में विद्यमान है। ठीक बताया। आहा, इस परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से केवल ज्ञान आदि परिपूर्ण पर्याय प्रकट होंगी। किसके पर्याय में? केवल ज्ञान की प्राप्ति भाई साहब, अनंत सुख की प्राप्ति कैसे होगी? है ना अपने पास में द्रव्य स्वभाव। जिसके घर में रजिस्ट्री की मूल कॉपी पड़ी हुई है, क्या वो फोटो कॉपी के लिए दुखी होगा क्या? है ऐसे ही जिनकी दृष्टि में अपना भगवान आत्मा आ गया है, क्या वह निर्मल पर्यायों के लिए तड़पेगा क्या? है ऐसी दृष्टि होती है ज्ञानियों की। कहते हैं परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से, द्रव्य स्वभाव तीनों काल एक रूप रहने वाला अनंत शक्तियों का पिंड, पर द्रव्य पर भाव से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, ऐसा जो द्रव्य स्वभाव है, कहते हैं परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से, अवलंबन लेने वाली पर्याय कौन है? आश्रय कौन लेती है? पर का आश्रय कौन ले रही है? पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय पर द्रव्य से प्रेम कर रही है, पर द्रव्य का आश्रय ले रही है, उसका फल तो पर्याय में दुख है ना। अब वही पर्याय अगर समझदार हो जाए तो पर द्रव्य का आश्रय छोड़ देती है और अपने चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है। समझ में आया भैया? वहीं से मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। ये तो कला है। सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है। पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान को कला शब्द से कहा गया। कला यानी का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करना। अपना जो कारण परमात्मा है उसकी दृष्टि करके पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होना, वही वास्तविक कला है। ज्ञानी ये काम करते हैं। जिन्हें ज्ञानी होना उन्हें भी यही करना पड़ेगा। कहते हैं इस परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से केवल ज्ञान आदि परिपूर्ण पर्याय प्रकट होंगी। परमात्म दशा इसमें से आती। किसमें से? पर की तरफ देखने से नहीं आती है। तो हरियन परमात्मा वेदी पे विराजमान है, आप देखो कौन किसकी तरफ देख रहा है। सही बात है। भगवान के दर्शन करते पर भगवान का इशारा नहीं समझते हो। वो गौतम समझ गए थे इशारा भगवान का। कौन? गौतम थे ना महावीर भगवान के गढ़धर, जिनकी 66 दिन तक वाणी नहीं गिरी, वो आ गए तो वाणी गिर गई थी। वो इशारा समझ गए थे। समूह शरण में आए, जैसे ही मान स्तंभ देखा भाई साहब, सब उनकी कसाएं जो गल गई। प्रभु को देखा, ओ हो, दुनिया उनको नमस्कार कर रही है, पर प्रभु तो अंतर्मुख होकर अपनी आत्मा का रसे स्वादन में मस्त है। इशारा ही तो समझे थे। और क्या हुआ था? सम्यक दर्शन हो गया। अरे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, दीक्षित भी हो गए और अपने आत्मा के ध्यान में बैठे तो भाई साहब 4 ज्ञान की उत्पत्ति भी होगी पर्याय में। कौन से ज्ञान? मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो था ही, अवध ज्ञान और मन पर्याय और प्रकट हो गए। क्या हो गया भाई साहब? देखा आपने कमाल है? आत्मा का जो पर्याय अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है,
तो अल्प काल में उसकी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त होंगी। कहते हैं इस परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से केवल ज्ञान आदि परिपूर्ण पर्याय प्रकट होंगी। मोक्ष मार्ग जो कि अपूर्ण पर्याय है, क्या? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो अपूर्ण पर्याय है। क्या है? अब वो मार्ग है, कोई मंजिल थोड़ा है, मोक्ष मंजिल है। क्या है? मोक्ष तेरी मंजिल है। समझ में आया? तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग जो कि अपूर्ण पर्याय है, समझ गए आप? जो अपने आत्मा का आश्रय लेके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई है वह अपूर्ण है? उसके आश्रय से भी परिपूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होती। तो किसके आश्रय से होती है? परिपूर्ण पर्याय यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति, परिपूर्ण पर्याय यानी मोक्ष रूपी पर्याय की प्राप्ति है भाई साहब। परद्रव्य के लक्ष्य से तो होती नहीं है। अरे निर्मल पर्याय जो ज्ञानी जीव की पर्याय में प्रकट हुई है, उस मोक्ष मार्गी की पर्याय जो कि अपूर्ण है, उस अपूर्णता के लक्ष्य से भी पूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होती है। तो पूर्ण पर्याय कैसे प्रकट होती है? कि परिपूर्ण भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है, पूर्णता के लक्ष्य से ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। समझ गए आप? है मोक्ष मार्ग की पर्याय जो ज्ञानी जीवों की पर्याय में प्रकट है, उसके आश्रय से भी है भाई साहब मोक्ष की परिपूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होती है। तो किसके आश्रय से होती है? तो कहते हैं त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि परिपूर्ण अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसके आश्रय से परिपूर्ण रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है। ये बताया मोक्ष मार्ग जो कि अपूर्ण पर्याय है, उसके आश्रय से भी परिपूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होगी। है हमारा तो निरंतर किधर ही किधर लक्ष्य जाता है, किधर देखते रहते हैं 24 घंटा। बोलो हैं जहाँ परद्रव्यों के आश्रय से तो निर्मल पर्याय प्रकट होती नहीं है। लेकिन पर्याय निर्मल पर्याय के आश्रय से भी निर्मल पर्याय नहीं होती भैया। उसके लिए तो अपने द्रव्य स्वभाव के पास आपको जाना पड़ेगा। आप अपना फोटो खींच लीजिए बस श्रद्धा में और ज्ञान में। हैं समझ गए आप? कहते हैं कि उसके आश्रय से भी, किसके आश्रय से? मोक्ष मार्ग जो कि अपूर्ण पर्याय है, उसके आश्रय से भी परिपूर्ण पर्याय प्रकट नहीं होगी। पूर्ण ज्ञानानंद की शीतल शिला, भगवान आत्मा कैसा है? शीतल शिला है? वेद विज्ञान जगो जिनके घट, आगे बोलो भैया। वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो शीतल चित्त भयो जिम चंदन है भाई साहब। अपना भगवान आत्मा शीतलता की शिला है जी। हैं ऐसा भगवान आत्मा है, जो पर्याय उस पर रीझ जाती है, जो पर्याय उसका आश्रय लेती है, वो पर्याय में भी शीतलता प्रकट हो जाती है। ऐसी शीतलता का धाम भगवान आत्मा सबके पास में है, सभी के पास में है। ऐसा ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा शीतल शांति स्वरूप वाला कहते हैं पूर्ण ज्ञानानंद की शीतल शिला, ध्रुव द्रव्य स्वभाव भीतर रहा, भीतर सदा विद्यमान है। लो आपको कहीं जाना नहीं है कि मार्केट में से जाओ भाई साहब एक वो आत्मा दे देना भाई साहब, हैं सुख देने वाली आत्मा। ये भैया उनमें मत रहना, वो ना तुम्हारे मंदिर में मिलने वाली है, वो ना तुम्हारे बाजार में मिलेगी, वो ना समझे शिखर जी पे मिलेगी। आप स्वयं हो क्या? ध्रुव रूप से विद्यमान हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। ज्ञानियों को ज्ञान है, सीधे पर्याय में निराकुलता है। कहते हैं ध्रुव द्रव्य स्वभाव भीतर सदा विद्यमान है, उसका आश्रय लेगा। क्या भाई साहब, आप शक्कर खाते हो, मीठे का स्वाद कब आता है? अरे शक्कर खाते हो तो मीठे का स्वाद कब आता है? जब जिब्या पे रखते शक्कर तो मीठी ही है। जिब्या पे रखते ही जब जिब्या पे रखोगे तब तो मीठे का स्वाद आएगा ना। केवल शक्कर के गुण गाते रहिए आप,
शक्कर बहुत मीठी है, इसमें इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनते हैं। आ गया तुम्हें स्वाद क्या? नहीं आया। ऐसे ही आत्मा के गीत गाते रहो, लेकिन भाई साहब आत्मा का आश्रय ना लेना है। तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ग्रंथों का सार तो यही है कि अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो और उसका आश्रय लो। समझ में आया? कहते हैं उसका आश्रय लेगा तो सम्यक दर्शन होगा। क्या? अपनी आत्मा के दर्शन करना है। पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। तो कहते अपनी आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। उसका उग्र आश्रय लेगा तो चारित्र होगा। क्या होगा? सम्यक चारित्र होगा। और विशेष पुरुषार्थ करके ज्ञानी मुनिराज यही करते हैं। क्या करते हैं? और विशेष पर्याय में और विशेष पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया जाए, कोई दुनिया तो वही नहीं उनकी। क्या? स्त्री छोड़ी, दुकान छोड़ा, मकान छोड़ा, सब छोड़ छाड़ के क्या? अरे जन जन का संपर्क भी छोड़ दिया। जंगल में बैठे हैं भाई साहब, जानवरों से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे भी आके उन्हें शरीर खाना हो तो खा ले, मैं तो अपने भगवान आत्मा के पास जा रहा हूँ। समझ में आया? और विशेष उग्र प्रसाद करके सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति उनकी पर्याय में होती है। कहते हैं उसका उग्र पुरुषार्थ लेगा तो चारित्र होगा और उसके पूर्ण आश्रय से केवल ज्ञान आदि की पूर्ण दशा प्रकट होगी। छूटने का मार्ग ऐसा है। 4 गति 84 लाख और दुख की पर्याय से छूटने का प्रभु ने एक ही मार्ग बताया है कि अपने शुद्धात्मा का परिचय कीजिए, अपनी शुद्धात्म वस्तु को पहचानिए, उसका अपनी पर्याय में उसका श्रद्धान कीजिए, ज्ञान कीजिए और निरंतर अपनी आत्मा में अपने मस्त रहिए। भाई साहब, आपको वो आनंद मिलेगा जो आपने अनादिकाल से उसका टेस्ट नहीं लिया है। इतनी सुंदर बातें हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। हमें अपना समय इन भौतिक बातों से निकालकर हटाकर अपने ज्ञानिक प्रभु परमात्मा जो अनंत परमात्मा ने समझाया है उसे बारंबार आप सुनोगे, समझोगे, चिंतन करोगे तो अवश्य हमारी पर्याय में जो ज्ञानियों ने काम करके दिखाया है वह काम आप भी करके बता सकते हैं। बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से यह समय पूरा होता है। निज निधि निजों में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतुबा।